हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइजेस कर ली होंगी। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। और अगर आप नए हो इस चैनल में, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे एनसीईआरटी 9th के लिए एक मैंने अलग से प्लेलिस्ट तैयार करी है, उसमें आपकी सारी एक्सरसाइजेस हैं। ठीक है, जस्ट गो थ्रू दैट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू द 1.5 एक्सरसाइज। 1.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहूंगा। पहली बार, द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। द सेकेंड फॉर्मूला इज ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको कुछ लोग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी बोलते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहां क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक तो ये तीन फॉर्मूले आप याद कर लो, हो सकता है इसमें यूज हो। द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू डिस्कस कि रेशनल और इरेशनल में एल्जेब्रिक ऑपरेशन कैसे होते हैं। जैसे मैंने कहा √2 प्लस √3, तो √2 प्लस √3 सॉल्व नहीं होगा, √5 मत कर देना बस। ठीक है, √2 प्लस √3 दोनों इरेशनल नंबर है, जिसका रूट सॉल्व नहीं होता वो इरेशनल नंबर होता। पहले ही बात हुई इस पे। इरेशनल में इरेशनल ऐड करने पे हमको कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर कहीं मिल जाए √2 प्लस √2, तो इसका मतलब होता है 2√2। कितने √2 है? 1√2 ये, 1√2 ये, तो ये 2√2 हो जाता है। मतलब कहने का कि √2 जो होता है ऐड नहीं होता, रूट वाली वैल्यू ऐड नहीं होती, उनके प्रीवियस जो वेरिएबल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो ऐड हो जाते हैं। √2 और √3 अलग अलग इरेशनल नंबर है, तो वो तो बिल्कुल ही ऐड नहीं होंगे, वो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेशनल में रेशनल जोड़ दें, जैसे मैंने कहा 2 प्लस √3, तो ये भी ऐड नहीं होता, ये भी यही फाइनल है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता इसमें। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई करने पे आऊं, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है? 3। कहीं लिखा हो √2 मल्टीप्लाई बाय √3, ये मल्टीप्लाई भी हो जाता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज √6। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल तो चलते हैं इरेशनल नंबर्स में, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल नहीं चलते। ये मल्टीप्लाई भी तभी तक होगा जब यहां पे सेम रूट होगा। ये ना हो कि भाई ये क्यूब रूट है और यहां पे ये स्क्वायर रूट है, तो आपने 2 × 3 6 कर दिया। ये भी सेम होना चाहिए, ये स्क्वायर रूट का है, ये क्यूब रूट का सिंबल है। तो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे जब हम एक्सरसाइज में वर्क करेंगे। ठीक है, क्या क्या हमने देखा? इरेशनल में इरेशनल ऐड नहीं होगा। अगर सेम इरेशनल नंबर हुए तो नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ जाएगा। रेशनल में इरेशनल जुड़ेगा नहीं, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। इरेशनल में इरेशनल मल्टीप्लाई हो जाएगा। कंडीशन अप्लाई व्हेन वी हैव द सेम रूट ब्रैकेट। ठीक है, इसके अलावा अगर रेशनल में इरेशनल मल्टीप्लाई हो जाए, 2 मल्टीप्लाई बाय √3, तो ये क्या बनेगा? ये 2√3 हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर है? बाकी जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हो वैसे ही होगा। एक चीज और, रेशनल में इरेशनल जुड़ेगा तो इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए ये हम बात आपसे एक्सरसाइज में कर लेंगे। चलिए, 2 माइनस √5, हमको ये बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल नंबर है। क्या √5 सॉल्व होता है? नहीं। रेशनल 2 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल में इरेशनल माइनस हो रहा है। जब वो सॉल्व ही नहीं हो रहा है तो माइनस कैसे होगा? मैंने बताया रेशनल में से इरेशनल माइनस नहीं होगा, तो ये क्या बनेगा? इरेशनल नंबर बनेगा। ठीक, द सेकेंड वन 3√23 माइनस 23। अब देखिए ये वाला नंबर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ? कैंसिल तो हो ही सकता है ना, ऐड सब्ट्रैक्ट भले ही ना हो, लेकिन कैंसिल तो हो ही सकता है। बचा क्या? 3 इज अ रेशनल नंबर, मीन्स ये क्या हुआ? रेशनल नंबर हुआ। थर्ड वन 2√7/7 √7 कैंसिल आउट। क्या बचा? 2/7। 2/7 इज अ रेशनल नंबर। फोर्थ 1/√2। क्या √2 सॉल्व होता है? नहीं। जब √2 सॉल्व नहीं होता तो क्या बनेगा? ये रेशनल अपॉन इरेशनल, इरेशनल नंबर। ठीक है, फिफ्थ वन, इसको आप याद कर लो। पाई की जो वैल्यू होती है वो इरेशनल नंबर होती है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, शायद क्वेश्चन नंबर 3 है इसका,
पाई पे ही इन्होंने क्वेश्चन दिया है, वो हम बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। लेकिन पाई को आप फिर भी याद करो कि दिस इज अ इर्रेशनल नंबर, इसको हम इर्रेशनल नंबर ही मानते हैं। सिंप्लीफाई 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2, तो आई थिंक ब्रैकेट्स आपने मल्टीप्लाई करे होंगे कभी जूनियर क्लासेस में। चले करते हैं 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2, 3 को इस ब्रैकेट से करिए, ठीक, प्लस रूट 3 को फिर इस ब्रैकेट से करिए, अंदर लेके जाइए, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू रूट 2 3 रूट 2, रूट 3 को अंदर लेके जाइए तो ये 2 रूट 3 होगा, और ये रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6 होगा। ये लाइन क्लियर है? रिपीट कर रहा हूं, 3 को अंदर लेके गए, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू रूट 2 3 रूट 2, रूट 3 इंटू 2 2 रूट 3, और रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6। मल्टीप्लीकेशन होता है रेशनल। चलिए इसको ओपन करते हैं, 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। इसमें कौन सा रेशनल नंबर है? रूट 6 है, इसमें रूट 3 है, इसमें रूट 2 है, इसमें कोई नहीं है, चारों नंबर डिफरेंट है, तो इसका मतलब इसमें कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर? रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2। ये कितना होगा? 5, ये होगा 2 और ये होगा 2, 5 और 2 मल्टीप्लाई हुए हैं तो प्लस रूट 2 रूट 10, ये ऐड हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई वाला पहले सॉल्व होता है, तो ये 2 रूट 10 और ये हो गया 7 प्लस 2 रूट 10। ये एक इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, रेशनल प्लस इरेशनल सॉल्व नहीं होते, सो इट इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो लिखा है ये, तो ये क्या होगा? 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, यू विल गेट 3 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 माइनस 3 दैट इज 6। ठीक है, यहां भी सेम है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये कितना हो जाएगा? रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 दैट इज 3। ठीक, ये हो गया हमारे 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 को क्लियर करूंगा। ठीक है, 3 भी डिस्कस करूंगा इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5, हमको इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है? अगर मैं शॉर्ट में बात करूं, रेशनलाइज का मतलब डिनोमिनेटर से रूट गायब करना है। तो ये 2 ही टाइप के होते हैं, पहले क्लियर कर दूं, या तो यहां 1 डिजिट होती है या यहां 2 डिजिट होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो दोनों के लिए अपने अपने रूल्स है। अगर मान लीजिए यहां पे 1 डिजिट है, रूट 7, तो ये क्या बनेगा? रूट 7 को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। क्या कहा मैंने? अगर डिनोमिनेटर में एक ही डिजिट है तो उसी नंबर, और वो इरेशनल है, तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि रूट 7 मल्टीप्लाई बाय रूट 7 क्या बनता है? 7, और नीचे ऊपर रूट 7, ऊपर रूट हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, नीचे रूट नहीं होना चाहिए, उसी के लिए हमने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। क्लियर है? ठीक है, एक डिजिट होगी तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड वन, 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 6। अगर कहीं पर आपको 2 डिजिट मिल जाए, रूट 7 प्लस रूट 6 मिल जाए, रूट 7 माइनस 2 मिल जाए, रूट 5 प्लस 1 मिल जाए, इस टाइप की प्लस माइनस वाली 2 डिजिट, ठीक है, जिसमें प्लस माइनस का साइन हो, तो उस केस में इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब इसी में अगर यहां माइनस है तो ये रूट 7 प्लस रूट 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यहां प्लस होता तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता, और जिससे ये इधर होगा वही यहां पे पहुंचेगा, रूट 7 प्लस रूट 6। ठीक, तो ऊपर तो यही रह गया रूट 7, क्योंकि 1 है यहां पर, रूट 7 प्लस रूट 6, और नीचे क्या बना? a माइनस बी ए प्लस बी,
√7 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6, तो √7 प्लस √6, नीचे आ गया 1, तो 1 तो लिखते नहीं है, तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगर 1 डिजिट होगी तो सेम नंबर से, अगर डिफरेंट डिजिट्स होंगी प्लस माइनस वाली, तो हम उसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? √5 माइनस √2। यस, 1 अपॉन √5 प्लस √2, कॉन्जुगेट इज √5 माइनस √2 और √5 माइनस √2। ठीक, √5 प्लस √2 हुआ और √5 माइनस √2 हुआ, तो क्या होगा डिनोमिनेटर में? a प्लस बी, ए माइनस बी, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर क्या होगा? √5 माइनस √2। ठीक है, सेम कॉपी हुआ। ये क्या बनेगा? √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2, ये बनेगा √5 माइनस √2 अपॉन 3। यही हमारा आंसर है, क्योंकि डिनोमिनेटर से रूट गायब हो चुका है। ठीक है, ये आप अपने आप ट्राई कर लेना। ये किससे मल्टीप्लाई होगा? √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो रेशनलाइज जब करेंगे तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर √7 प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करना, नहीं आता तो बता दूंगा। √9.3 क्या करना है हमको? इसमें इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। √9.3 कैसे करेंगे? इसे कुछ स्टेप्स हैं, तो वो मैं आपको समझाता हूं, आप मेरे साथ साथ आप उसको बनाइए। ठीक है, टेक अ कंपास, एक कंपास लीजिए, एक स्केल लीजिए, एक पेंसिल लीजिए। ये 3 चीजें की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप साथ साथ बनाइए। फर्स्ट ड्रॉ द लाइन ऑफ 9.3। क्या किया हमने? 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दी, जो नंबर लिखा था, बन गया। अब B से 1 सेंटीमीटर की और लाइन खींचे यहां पर, जिसका नाम आप C दे सकते हैं। ठीक है, क्या किया हमने? पहले 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींची, फिर B से C तक 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची। ठीक, इतना सही है। अब हमें क्या करना है? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? A पे कंपास रखिए, ऊपर एक आर्क लगाइए और नीचे एक आर्क लगाइए। ठीक है, ऐसे रख के कंपास जाएगा, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ, और यही C पर आर्क रख के एक ऊपर और एक नीचे। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या किया मैंने? यहां पे एक कंपास रखा अपना, और ये आर्क यहां लगाया और नीचे लगाया। C पे रखा, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, एक जगह ये कट करेगा, इसको मिला लीजिए। इसी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। शायद आपने 7th ईयर में किया भी होगा ये। ठीक है, इस पॉइंट को आप O नाम दे दीजिए। डन। क्या किया हमने? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर A और C का खींचा, उसका O नाम दे दिया। ठीक है, OA को रेडियस मान के, O को सेंटर मतलब कंपास यहां रख के एक सर्किल खींचिए, इस टाइप का कुछ आएगा। ठीक है, C पे टच करेंगे। क्या किया? O पे कंपास रखा और एक सेमी सर्किल को ड्रॉ किया। ठीक, सेमी सर्किल ड्रॉ करने के बाद B से एक लाइन खींचिए जो परपेंडिकुलर हो, इस पे टच कर जाए। ठीक, 9.3 1 सेमी सर्किल थ्रू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेमी सर्किल OA का रेडियस मान के सेमी सर्किल खींचा, B से एक लाइन खींची जो इस पर ये पॉइंट टच करेगी। इसको आप कोई और नाम दे दीजिए, D दे देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब दोबारा O पे कंपास रख के OD को मेजर करिए। ठीक है, OA को मेजर करिए, OD को मेजर करिए, और O पे रख के कंपास को इस तरह से सर्किल ड्रॉ करिए। केवल सर्किल के इसको आर्क भी बोलते हैं। एक आर्क ड्रॉ करिए जो यहां तक आ जाए, बस इस लाइन तक। ठीक है, जिस लाइन पे ये टच करेगा वही हमारी क्या होगी? √9.3। ठीक, समझ में आए? क्लियर है? O, ये जो भी आप नाम OE नाम दे देंगे ना, OE इज इक्वल टू 9.3 अंडर। ठीक,
एक बात और, क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इन्होंने कहा है वैसे तो हम पाई की वैल्यू, आपको पता होगी पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है, जिसको हम लगभग 3.14 मानते हैं, ठीक है। लेकिन पाई की जो वैल्यू है ये हम स्केल से मेजर करते हैं, जो उनका सॉल्यूशन है उसके मैं बता रहा हूं, स्केल से। और एज पर द रूल जो चीज हम स्केल से मेजर करते हैं वो चीज हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता, ठीक है। कोई भी चीज हम जब स्केलिंग करते हैं किसी चीज की तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, वो उसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता। और जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसका 22/7 भी उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, रियल वैल्यू नहीं है, इसीलिए वहां पे हम उसको इर्रेशनल नंबर को एज्यूम करते हैं। जिस भी नंबर की हमको एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी, वी कंसिडर दैट नंबर एज अ इर्रेशनल नंबर। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं इर्रेशनल नंबर की तो यही है। √2 की वैल्यू सॉल्व नहीं होती, नहीं बता सकते, इर्रेशनल। √3 इर्रेशनल है, √4 की सॉल्व हो जाती है, 2 हो जाता है, इसलिए वो रेशनल नंबर है। तो वो सारी वैल्यू जिनकी वैल्यूज हम केवल या तो अप्रॉक्स करते हैं या फिर अंडर रूट में होती है या इस टाइप सॉल्व नहीं कर पाते, दैट इज नोन एज द इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा। जस्ट गो थ्रू दिस एक्सरसाइज। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 1.6, that will be our last exercise for this chapter, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।